श्री शिवराज पाटिल, गवर्नर पंजाब और एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, कैबिनेट में मेरे साथी बहन डॉक्टर गिरिजा व्यास जी, श्री जगन्नाथ पहाड़िया, गवर्नर हरियाणा, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, चीफ मिनिस्टर पंजाब, श्री भूपिंदर सिंह हुड्डा, चीफ मिनिस्टर हरियाणा, श्री पवन कुमार बांसल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भाइयों और बहन, आज हम जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन की झुग्गी झोंपड़ी पुनर्वास योजना के अंतर्गत बनाए गए 8000 मकानों को लाभार्थियों को सौंपने के लिए इकट्ठा हुए। JNNURM को शुरू हुए करीब 8 साल हो चुके हैं। आज सबसे पहले मैं हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन मिनिस्ट्री को इस महत्वपूर्ण मिशन को मेहनत और लगन से लागू करने के लिए बधाई देना चाहूँ। मैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों के पुनर्वास के लिए इतने बड़े प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक लागू किया। मुझे बताया गया है कि इससे लगभग 40,000 लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। ये निश्चय ही चंडीगढ़ शहर को झुग्गी झोंपड़ी मुक्त बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। साल 2006 में एक सर्वे के जरिए पहचाने गए सभी झुग्गी झोंपड़ी निवासियों को आवास उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना आपके शहर में लागू की जा रही है। इसमें करीब 12,000 मकान आने वाले समय में बनाए जाएंगे। मैं इस काम के लिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। भारत में अर्बनाइजेशन की रफ्तार आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ती जाएगी। 1971 में हमारे देश की शहरी जनसंख्या करीबन 11 करोड़ थी। 1971 से 2011 के बीच के 40 सालों में इसमें करीब 27 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। ये अनुमान लगाया जाता है कि अगले 20 सालों में ये और तेज़ी से बढ़ेगी और इसमें करीब 22 करोड़ का और इजाफा हो। ये बढ़ोतरी शहरी बुनियादी ढांचे पर बहुत भारी दबाव डालेगी। हमारे शहरों में जो झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं वो इस बात का नमूना पेश करती हैं कि तेज अर्बनाइजेशन से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आज हमारे देश में स्लम्स में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 10 करोड़ है और 2017 तक ये बढ़कर 10.4 करोड़ तक हो जाने का अनुमान लगाया गया है। इस बड़ी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने शहरी गरीबों की आवासीय ज़रूरतों को पूरा करने में राज्यों को सहायता देने की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है। हालांकि हाउसिंग राज्य सरकारों का विषय है। 2005 से लेकर अब तक जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत लगभग 15.6 लाख आवास मंजूर किए गए।
और इससे सोशल हाउसिंग और बुनियादी सुविधाओं में करीब 41,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश होने का अनुमान। झुग्गी झोंपड़ियों और उनके फैलाव की समस्या को हल करने के लिए हमारी सरकार ने राजीव आवासीय योजना आरंभ की। इसके अंतर्गत एक स्लम फ्री इंडिया की कल्पना की गई है, जिसमें हर एक नागरिक को एक अच्छा साफ सुथरा आवास और बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हो सके, जिनसे उन्हें अपनी रोजी रोटी में भी सहायता मिले। इस योजना के तहत केंद्र सरकार आने वाले 4 वर्षों में शहरी गरीबों के लिए 10 लाख आवास उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। शहरी गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक के आवासीय कर्ज पर ब्याज में 5% सब्सिडी दी जा रही है। 1,000 करोड़ रुपए की पूंजी से एक क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड भी स्थापित किया गया। इस फंड के जरिए शहरी गरीबों को बैंकों से कर्ज लेते समय कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये योजना आने वाले 4 वर्षों में शहरी गरीबों के लिए अतिरिक्त 10 लाख आवासीय इकाइयों के निर्माण में मदद देगी। शहरी गरीबों के लिए आवासीय सुविधाओं के विकास में निजी क्षेत्र के निवास को बढ़ावा देने के लिए भी हमने एक स्कीम और शुरू की। इसमें निजी क्षेत्र की कंपनियों को आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों और LIG श्रेणी के लोगों के लिए आवास बनाने के लिए आर्थिक लाभ दिए जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, चंडीगढ़ भारत की आज़ादी के बाद बसाया जाने वाला पहला प्लान शहर है। ये शहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अर्बन डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के लिए बहुत प्रसिद्ध। तमाम भारतीय राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में इस शहर की प्रति व्यक्ति आमदनी भी सबसे अधिक। 2010 में इसे भारत का सबसे साफ सुथरा शहर घोषित किया। मुझे उम्मीद है कि चंडीगढ़ बहुत जल्द भारत का पहला झुग्गी झोंपड़ी मुक्त शहर बनने का गौरव भी प्राप्त करेगा। अंत में मैं एक बार फिर हाउसिंग और अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन मिनिस्ट्री और चंडीगढ़ प्रशासन को इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए बधाई देता हूँ। मेरा मानना है कि इस तरह की महत्वपूर्ण योजनाएं हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सफर में एक नई मिसाल बनेंगी। जय हिंद।